अगर आप रुद्रपुर से हैं तो ये वीडियो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। वो कहते हैं ना, अगर मौका मिले तो बेटियां सिर्फ घर नहीं शहर का नाम रोशन करती हैं। हमने पूरा एनालाइज किया 2 दिन तक, सारे जगह का हर जगह पे चेक कराया है। शी इज नंबर 1 इन रुद्रपुर। खबर रुद्रपुर से है, जहां शहर के व्यवसायी विकास कक्कड़ जी की बेटी सुहानी कक्कड़ ने जेई मेंस में 99.65 परसेंटाइल पाकर शहर टॉप किया है। हर सफलता के पीछे एक मजबूत सहारा होता है और इस जीत के पीछे था एक पूरा गुरुकुल। दिन रात की मेहनत, हर डाउट का जवाब, हर गिरावट पर हौसला। ये सिर्फ स्टूडेंट की नहीं बल्कि उसके टीचर्स और मेंटोर्स की भी जीत है। मोशन एजुकेशन कोटा रुद्रपुर, जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं सपनों को दिशा भी दी जाती है। यहाँ टीचर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि हर बच्चे के साथ खड़े रहते हैं जब तक वो जीत न जाए। यही किया रुद्रपुर के इस कोचिंग सेंटर ने, यानी मोशन एजुकेशन कोटा रुद्रपुर सेंटर ने। सर पहले तो बहुत खुशी है। उम्मीद तो हमें ऑब्वियसली थी क्योंकि बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट रही है सुहानी, बट ऑब्वियसली एक बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन है। ऐसा मौका है कि हम लोग बहुत खुश हैं और इसने मेहनत करी है। डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा श्रेय है क्योंकि हम लोग उस बैकग्राउंड से नहीं हैं कि हमें जब इसने 9th में ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे आगे साइंस लेना है और हमने इसका एडमिशन इंस्टीट्यूट में करा दिया था, तो शी वॉज़ वेरी श्योर कि मुझे अपनी लाइन चुननी है। और हमने एज पेरेंट्स जो हमारा उस कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि हम उसके साथ रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पेरेंट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों के डिसीजंस के साथ रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है और अगर हम शायद इनके साथ चलेंगे तो हम भी बहुत कुछ सीख पाएंगे इन लोगों से। तो एक इमोशनल सपोर्ट हमारी तरफ से कम्प्लीटली है और हमेशा आगे रहेगा और हम बहुत खुश हैं इसकी इस अचीवमेंट से। स्टडी कॉन्सेप्ट कैसे रहे, जो इंस्टीट्यूशन रहा, इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट कैसा रहा? इंस्टीट्यूट का सपोर्ट बहुत अच्छा था और और टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उससे कांटेक्ट में रहते थे और अभी भी ड्रॉप ईयर में भी सारे जब उसने टेस्ट दिए या कुछ किया, मतलब बहुत सपोर्टिव लगा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो किसी इंस्टीट्यूट जाती है। जब जा भी रही थी और जब तैयारी कर रही थी, इट इज़ लाइक अ फैमिली। उन्होंने उनकी तरफ से भी हैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी और कंसेप्ट्स तो थे ही, लेकिन इमोशनल सपोर्ट उनकी तरफ से भी बेहद ज़्यादा था। तभी एक बच्चा कनेक्ट रह पाता है एक इंस्टीट्यूट से, वरना आज के ज़माने में सब चेंज करते हैं। पर मुझे लगता है कि मैं ये प्रेफर करूँगी कि मोशन में जाकर जो लोग आगे ये कोशिश करते हैं उनको जाकर विज़िट करना चाहिए। और बहुत सपोर्टिव फैकल्टी है। गुरजन सर हम लोगों से हमेशा हम लोगों को पाइपलाइन में रखा। हमें एग्ज़ाम के दिन भी अगर सुबह कोई प्रॉब्लम है तो हम उनसे पूछ रहे हैं, तो वो हमारे को बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया, क्योंकि अगेन हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड से हैं तो हमारे लिए ये सारा कंसेप्ट बहुत ही नया था। सुहानी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बच्चों का ड्रीम होता है, बहुत मेहनत लगती है, आपका ये सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो मुश्किल ही था और ड्रीम मेरा भी था 9th से ही, और जब वो पूरा हुआ तो ओवरवेलमिंग लगता है। बहुत कुछ नहीं पता होता किस दिन एग्ज़ाम, पिछले साल नहीं हुआ बहुत अच्छा, इस बार हुआ। एग्ज़ाम के बाद भी कुछ नहीं पता होता कैसा गया कुछ गया, तो बहुत खुशी हो रही है अभी और मेहनत भी करनी है एडवांस के लिए। वो बच्चे जो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, बीच में छोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे? घबराना तो नॉर्मल है बट छोड़ना नहीं चाहिए बीच में। मेहनत हमेशा कहीं ना कहीं तो हेल्प करती है आपको। मोशन का कितना योगदान रहा आपके इस सफ़र में? मोशन का बहुत योगदान रहा। टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं और फैकल्टी, सारा कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल है। गुरजन सर ने भी पूरे टाइम वो मेंटली भी गाइड करते हैं एंड एजुकेशनली तो ऑब्वियसली। सुहानी की मम्मी भी बहुत अच्छे तरीके से तारीफ आपकी कर रही हैं। बच्चों को क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? कुछ बच्चे जो हैं घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं एग्जाम्स को फोकस करते हुए, गाइडेंस भी मिलता है उसके बाद भी हिम्मत टूटने लग जाती है। देखिए, जो ये प्रिपरेशन है इंजीनियरिंग की या मेडिकल की, ऑब्वियसली 25 लाख बच्चा पेपर देता है जी, और सीट लगभग वही 70-80 हज़ार सीट्स रहती हैं। तो ऑब्वियसली ये जो एंट्रेंस है, ये कंपटीशन है, ये बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ ही अचीव हो सकता है। और बच्चा ऑलरेडी माइंडसेट करके आता है,
इनिशियली हर बच्चे का ये माइंडसेट होता है जब वो स्टार्ट करता है कि मैं बहुत मेहनत करूँगा, आज का काम आज निपटाऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करूँगा, सारी चीज़ें। बट होता क्या है, समय के साथ साथ बच्चों का बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। धीरे धीरे वो उनके जैसे मान लो मैंने आज अपने आप को टारगेट दिया और वो मैं अचीव नहीं कर पाया, तो मैं कल उसको इस तरीके से रोल अप करता जाता हूँ। वहाँ पे जाके बच्चे थोड़ा सा डिमोरलाइज़ होते हैं। लेकिन मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि ये जो आपकी सिचुएशन है, ये हर एक बच्चे की सिचुएशन है। आप ये बिल्कुल मत मान के चलिए कि जैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ या जो चैलेंजेस मेरे रास्ते में आ रहे हैं, ये पहली बार आए हैं। जो भी बच्चा एस्पिरेंट है जेई का या नीट का, हर एक की जर्नी सेम है। सबके रास्ते में दिक्कतें आएंगी। जो बस उस टाइम पर, उस मोमेंट पर अपने टीचर्स के पास पहुंच जाएगा, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेगा, अपने माँ माता पिता के पास पहुंच जाएगा और एग्जैक्टली बताएगा कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे यहाँ पर हेल्प करो, मैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करके दोबारा इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना चाहता हूँ, वो बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा। और ऐसा ही सुहानी करती थी, मेहनत बहुत करती थी, टीचर्स के साथ लगातार टाई अप करती थी, जहाँ प्रॉब्लम आए बताती थी, टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और एक दृढ़ निश्चय 2 साल का 3 साल का जो प्रिपरेशन में लगता है उतना तो चाहिए ही चाहिए। और देखिए आज छोटा सा शहर है रुद्रपुर, और वहाँ से बच्ची ने अगर मैं बात करूँ तो कई लाखों के स्टूडेंट्स ने अपेयर हुए हैं और ये बच्ची की रैंक बहुत अच्छी आने वाली है। ऐसी जगह से बच्चे आईआईटी तक पहुँचे, एम्स तक पहुँचें, बड़े आर्मी ऑफिसर बने, बड़े लॉयर बने, इसी के लिए ये कोचिंग सेंटर स्टार्ट किए जाते हैं। हमारा भी कोटा का कोचिंग सेंटर रुद्रपुर में आया है, मोशन एजुकेशन, और ये सेम काम कर रहा है।